हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लेट्स वी लर्न में आपका स्वागत है। चलिए आज सैम्पल पेपर 2 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक इक्वेशन गिवन है और बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब आप लोग ने पढ़ा है कि रियल रूट्स कब कब होते हैं, जब आपका d इक्वल टू 0 होता है एंड जब d ग्रेटर देन 0 होता है। इस वाले सीन में रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं और इस वाले चीज में रियल एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट भी हम लोग बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पे लिख दीजिए आप कि ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, b a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है एंड c की वैल्यू k है। और d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 आपने उधर भेजा। अब थोड़ा सा इधर रफ वर्क, एक 2 एंड 3 कौन सा बड़ा होता है? ऑब्वियसली सबको पता है 3 बड़ा होता है। बट -2 और -3 ये कैसे बनाया हमने? नेगेटिव दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम देखेंगे कि साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। -2 नंबर लाइन पे बाद में आता है, देयरफॉर वो वैल्यू बड़ा रहेगा। तो अगर नेगेटिव दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो साइन फिर से रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स हो जाएगा तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इक्वेशन, या तो गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, हैज रियल रूट्स फॉर ऑल k लेस देन इक्वल टू 4। मतलब 4 और 4 से जो भी छोटी वैल्यूज आप सोच सकते हो उसके लिए ये इक्वेशन रियल रूट्स देगा। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है और ये वाला एंगल 46 गिवन है। ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके Q एंड R और आपका सेंटर है O। अगर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और ये पूछा है ये वाला एंगल बताइए, एंगल QOR इज इक्वल टू वॉट? अगर हम लोग बहुत सिंपल सा सोचे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल। सिंस OQPR इज अ क्वाड्रिलेटरल, हम सब लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू 360। तो एंगल्स लिखते हैं, एंगल Q OPQ, एंगल QPR, एंगल PRO एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। OQP क्या एंगल है? ये 90 डिग्री। कैसे पता हमें? टेंजेंट और रेडियस, या तो टेंजेंट और सेंटर के बीच में जो रेडियस ड्रॉ होता है उसके वो एंगल आता है 90 डिग्री। QPR ये एंगल गिवन है 46, दिस वैल्यू इज गिवन। PRO यहाँ पे फिर से 90 डिग्री,
प्लस आर ओ क्यू या तो क्यू ओ आर, जो कि हमें फाइंड करना है, उसको हमने एक्स लेट किया हुआ है. देन x is equal to 180 minus 46. This turns out to be 134 डिग्री. x है आपका QOR. थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें मीडियन क्लास फाइंड करना है और आप देखोगे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ लिखते हैं 400 से लेके FI गिवन है. FI है 8, 15, 21 एंड 8. अब बोला है क्या फाइंड करने के लिए? मीडियन क्लास. या तो ये होगा या तो ये या तो ये या तो ये. अब मीडियन क्लास हम लोग को याद होगा, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? पहले हम n निकालते हैं जो कि होता है सिग्मा f, जो कि इन सबको सम करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग CF निकालते हैं. तो 8, देन इन दोनों का सम 23, फिर इन दोनों का सम 44, फिर इन दोनों का सम 52. इन सबको भी अगर आप सम अप करोगे तो 52 आएगा. What is median class? Class having CF just greater than n by 2. तो n by 2 क्या है यहाँ पे? n is 52, तो n by 2 हो जाएगा आपका 26. 26 से जस्ट बड़ा CF है ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास. Therefore median class is 1700 to 1850 and this is the answer. क्वेश्चन नंबर 4 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है और 3 टर्म्स गिवन है. 3y minus 1, 3y plus 5 एंड 5y plus 1. ये आपका AP में है एंड y फाइंड करना है. इसको हम लोग T1 बोलते हैं, ये T2 एंड ये है T3. अब हमें पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है आपका T2 माइनस T1 और वो किसके बराबर होता है? T3 माइनस T2 के भी. बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए और नए नए टर्म्स मिलते जाएंगे. अब T2 की वैल्यू क्या है? 3y plus 5 एंड T1 की वैल्यू है 3y minus 1. T3 है आपका 5y plus 1 एंड T2 है आपका 3y plus 5. अब सॉल्व करना है बस. ये हो गया 6, इन दोनों से 2y और इन दोनों से -4. इसको इधर भेजा तो 2y is equal to 10, y turns out to be 5. एंड सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इसमें भी 3 टर्म्स गिवन है k, 2k minus 1 एंड 2k plus 1. ये भी आपका AP में है एंड k बोला है फाइंड करने के लिए. सेम T1, T2, T3, इन सारे टर्म्स को हमने T1, T2, T3 मान लिया. कॉमन डिफरेंस होगा आपका T2 माइनस T1 एंड T3 माइनस T2. T2 इज 2k minus 1 माइनस k, 2k plus 1 माइनस 2k minus 1. बस ब्रैकेट खोल दीजिए. 2k कट, ये दोनों k हो जाएंगे. k minus 1 is equal to 1 plus 1 is 2, तो k is equal to 3. This is the solution. सिक्स्थ वाला क्वेश्चन एक्चुअली मेंसुरेशन का है और इसमें गिवन है डायमीटर ऑफ मून टू द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1/4 और बोला है फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ मून
टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आएगा। अब हमें पता है ये है मून, जो कि इसका डायमीटर मान लेते हैं dm है, और ये है आपका अर्थ और इसका डायमीटर है de। इसको हम लोग ठीक से लिखें तो dm बाय de 1/4। ये चीज आपका गिवन है और ये पूछा है ये क्या है, एक स्फीयर है। ये क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, 4/3 पाई आर। अब आर इसका हो जाएगा RM क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट, RM को हम लोग लिखेंगे dm/2, बिकॉज dm का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। एट से 8 कट, तो ये आएगा आपका dm/de का होल क्यूब। और dm/de पहले ही गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 1/4। तो 1/4 का क्यूब अगर हम लोग करें तो हो जाएगा 1/64 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पे अमित है, यहाँ पे बर्ड है, और अमित और बर्ड का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 200 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। बर्ड का हाइट गिवन नहीं है, और एक और बंदा है, क्या नाम है इसका, दीपक, और ये दूसरे साइड है बर्ड के, और ये एक बिल्डिंग पे खड़ा है जिसका हाइट है 50 मीटर, और इससे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री। और पूछा है, यहाँ पे दीपक है, और पूछा है ये वाला डिस्टेंस बताइए, मतलब दीपक से बर्ड का डिस्टेंस मान लेते हैं x है। लेट डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम अब अगर ये ट्रायंगल को हम लोग इधर और ये ट्रायंगल को इधर प्लॉट करते हैं, h 230 डिग्री, तो साइन रेशियो का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 इज 1/2, h इज इक्वल टू 100 मीटर आ रहा है, ये पूरा डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। अगर ये 50 है तो ये बचा हुआ आ जाएगा 50 मीटर, और ये x है, ये 50 मीटर, और ये 45। अब क्या करेंगे, अब फिर से साइन रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। साइन 45 इज इक्वल टू 50/x। साइन 45 1/√2, तो x इज इक्वल टू 50√2। यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना है। अब √2 की वैल्यू पता है 1.41 मीटर, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 70.5 मीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। और ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, तो मार्क्स गिवन है, जिसको हम लोग xi लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी है fi, और इसका मीन आपको गिवन है।
बोला है क्वेश्चन में एक्स फाइंड करिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो एक्स है इसको फाइंड करना है। अब हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब इन सबको ऐड अप करेंगे तो सिग्मा एफ आई 10 10 एंड 12 30 10 10 20 20 and 12 32 प्लस एक्स, एंड सिमिलरली इधर ऐड अप करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई 120 प्लस 240 इज 1, ये 120 120 240 480 520। अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग मीन का जो फॉर्मूला है विच इज सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई में पुट कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसको इधर भेज के माइनस, तो 25 माइनस 18 इज 7 है, इसको इधर भेज के माइनस तो 56 x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 9 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। कंसेंट्रिक सर्कल से हमें टैंजेंट बनाना है, ऑब्वियसली बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल पे टैंजेंट बनाना है। तो एक रेडियस जो कि छोटे वाले सर्कल का है ये गिवन है आपको 4 और बड़े वाले का गिवन है 6। इससे इस वाले सर्कल पे रेडियस बना टैंजेंट बनाना है, तो ये 4 मान लेते हैं और ये वाला 6, यहाँ से इस वाले सर्कल पे टैंजेंट बनाना है। तो हम लोग यूजिंग सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे थोड़ा सा हाफ से बड़ा लेके। और फिर एक सर्कल प्लॉट करेंगे ये रेडियस मान के, तो ये और ये टैंजेंट आ जाएगा। Therefore, PA and ये आपके रिक्वायर्ड टैंजेंट्स। 10th वाला क्वेश्चन भी 8th वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्क्रीट दिया हुआ था और इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। CI क्लास इंटरवल्स, फिर FI गिवन है, और आपको मीन गिवन है पहले ही, मीन इज 18 एंड F फाइंड करना है। F मतलब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, डिस्क्रीट दिया हुआ था ये इंटरवल्स। इस बार हमें xi फाइंड करना होगा। xi का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, हाफ से डिवाइड कर देना, यानी एवरेज ले लेना है इन दोनों का। तो ये एवरेज आएगा, ऐड करेंगे 24 और ये 12। अब देखेंगे कि हर बार गैप क्या है, सेम है, तो बस ऐड करते जाना है, 2 2 ऐड करते जाइए।
9, 18, 18 and 6 is 18 and 6 is 24, 24 and 20 is 44. Sorry, एफ आई एक्स आई अब निकालना होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 84, 84, 144, 20f, 110 and 96. Sigma fi xi. टेन और ये 12, 22 का 2 तो फिर 2, 8 2 10, 20, 8 to 10, 20, 20, 28, 34, 35 का 5, 3, 4 and 3 is 7. Then 752 plus 20f. Sigma fi xi divided by sigma fi. वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज के इसको माइनस किया तो 2f हो गया. इसको इधर भेज के माइनस किया 40 हो गया. तो f इज इक्वल टू 20 आ गया. जो f है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20. अब चलते हैं सेक्शन सी पे. सेक्शन सी है पहला क्वेश्चन इसमें 11th नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. तो एपी का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा. गिवन है T16 is equal to 5 times the third term and दूसरा इक्वेशन गिवन है T10 is equal to 41. ये दोनों चीज गिवन है. एंड पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स यानी S15 की वैल्यू पूछी है. तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी. तो अगर इस फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करें इक्वेशन लिखने के लिए, फ्रॉम फर्स्ट a plus 16 minus 1 into d is equal to 5 times of a plus 3 minus 1 into d. a plus 15d is equal to 5a plus ये 2 हो जाएगा. 5 2 times 10d. इसको इधर भेज के माइनस, इसको इधर भेज के माइनस. 5d is equal to 4a. ये आ गया फर्स्ट से सॉल्व हो गया. एंड ऐसे ही सिमिलरली फ्रॉम 2 T10 a plus 10 minus 1 into d is equal to 41. a plus 9d is equal to 41 आ रहा है. यह सेकेंड इक्वेशन. अब a की वैल्यू 5d/4 इसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. एलसीएम लेंगे. इसके नीचे 1 है. 4 5d plus 36d is equal to 41. 41d/4 equal to 41. तो d की वैल्यू आ रही है
4, डी की वैल्यू 4 वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 से 4 कट, तो a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब S15 जो हमें फाइंड करना है ये लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और हमें n की वैल्यू 15 दी हुई है, 2 इंटू a की वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट कर दिया, n की वैल्यू 15 एंड d की वैल्यू 4, 10, ये हो गया 14, 14 4 टाइम्स 56। एंड दिस इज द आंसर S15 का। क्वेश्चन नंबर 12 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक फ्लैग स्टाफ गिवन है, फ्लैग मतलब मान लीजिए जो कि सन से कितना एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। तो इस समय शैडो का लेंथ मान लीजिए x है, और अब सन ने अपना जगह बदला है, तो अब ये सन है, सन ने अपना जगह बदला, थोड़ा सा ऐसे नीचे आ गया, तो अब एंगल जो आ रहा है ये पूछ रहा है, मगर अब शैडो बन गया है 3 टाइम्स x। ये हाइट h मान लेते हैं, एंड ये वाला एंगल पूछा है, लेट हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बी h। इसमें अगर हम लोग tan थीटा लगाए फर्स्ट वाले में, tan 60 इज इक्वल टू h/x, tan 60 होता है √3, और दूसरे वाले में अगर लगाए तो tan थीटा इज इक्वल टू h/3x, तो 1/3 h/x, h/x की वैल्यू √3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब रेशनलाइज करिए इसको, ये हो जाएगा 3 से 3 कट, तो 1/√3 आ रहा है। tan थीटा 1/√3 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सर्कल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉन है, और इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। ये 5 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइडेड है, P1 P2 P3 P4 और P5 यही है। रेडियस गिवन है 24, एंड ये वाला डिस्टेंस गिवन है आपको 26। आपको पता है ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। टेंजेंट रेडियस के साथ सेंटर में मिलके बनाता है एंगल 90 डिग्री। तो पूछा है पहले वाले पार्ट में लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि ये टेंजेंट, तो इस वाले में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय
PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर, एंड ये PR जो कि हमें फाइंड करना है। इधर भेज के माइनस, PR आ रहा है 10 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला है कि ये हर जो डिवाइडेड है उसका लेंथ कितना है। तो मान लेते हैं सबका लेंथ है x, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो 5x इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल लेंथ है 10, हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर। Therefore, distance between consecutive light pole is 2 मीटर। और सिंपल सा क्वेश्चन है। 14th नंबर का क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, बारिश हो रही है तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने प्लांट बनाया हुआ है। तो एक रूफ है, ये रूफ है, इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ गिवन है, इसका हाइट नहीं बताया हुआ है, और यहां से रूफ से पानी किस में कलेक्ट हो रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में कलेक्ट हो रहा है। सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर गिवन है 2, तो रेडियस हो जाएगा 1 मीटर एंड हाइट हो जाएगा 3.5 मीटर। तो पूछ रहा है इसमें कितना लीटर, फर्स्ट वाले पार्ट में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज कलेक्टेड इन दिस टैंक। टैंक पूरा फुल है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक पाई r स्क्वायर h, r की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, h 3.5, ये सॉल्व होके आएगा 11 मीटर क्यूब। सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, बट हमें चाहिए आंसर लीटर में। तो ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे बस मीटर क्यूब को लीटर में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11,000 लीटर आ रहा है। अब पूछ रहा है इसका जो हाइट होगा, रेनफॉल कितना हुआ है, इसका हाइट कितना है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। बी वाले पोर्शन में वॉल्यूम ऑफ रूफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का अभी जस्ट निकाला था 11 मीटर क्यूब। अब इसका लेंथ गिवन है, क्योंकि ये एक क्या बनाएगा, क्यूबॉइड बनाएगा। रूफ अगर आप लोग अपना देखेंगे तो क्या मिलता है, क्यूबॉइड मिलता है, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं गिवन है। तो हाइट मान लीजिए, लेट हाइट ऑफ वाटर ऑन द रूफ बी x, तो L इंटू बी इंटू एच, तो 22 इंटू 20 इंटू x, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 1/40 मीटर। तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100/40, 5/2 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है।